अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मनूर। आज हम हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर 7 डिस्कस करेंगे। 7 में हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक। वन इज़ यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। सेकंड टॉपिक होगा हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड टॉपिक होगा हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो हमारी किताब में मौजूद होगी। यूजेस की अगर हम बात करें, मीथेन और जो इथेन है, इनका फर्स्ट यूज है ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज होते हैं। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन जिसको कहते हैं। कोई भी चीज जो जलने के काम आए तो वो फ्यूल होता है। डोमेस्टिक लेवल पे यानी घरों में, घरेलू लेवल पर घरों में हमारे पास जो फ्यूल यूज होता है वो नेचुरल गैस होती है और इस नेचुरल गैस में मीथेन होती है। ये जो हमारे घरों में चूल्हा जलता है उसमें जो गैस होती है वो नेचुरल गैस है। उस नेचुरल गैस में जो सी गैस मौजूद होती है वो मीथेन होती है। तो ये हमारे पास बेसिकली मीथेन इनडायरेक्ट तरीके से हमारे घरों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है। सेकंड यूज है हमारे पास ऑटोमोबाइल फ्यूल, यानी जो गाड़ियों में ईंधन मटेरियल यूज होता है, जो फ्यूल यूज होता है वो क्या है, हमारी गाड़ियों में यूज होते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस की शॉर्ट फॉर्म है CNG। तो ये MCQs के लिए भी आ सकता है। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ये हमारे पास ऑटोमोबाइल फ्यूल में यूज होती है। इस कंप्रेस नेचुरल गैस हो रही है यानी इसमें भी मीथेन पाए जाएंगे। थर्ड यूज है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। दीज गैसेस से मुराद ये है हमारे पास मीथेन एंड इथेन। इन दोनों गैसेस को यूज किया जाता है केमिकल्स बनाने के लिए। केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बन ब्लैक तैयार की जाती है इनसे, क्लोरोफॉर्म भी तैयार की जाती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट केमिकल है इथाइल अल्कोहल को भी प्रिपेयर करते हैं। मिथाइल अल्कोहल, फॉर्म अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, ये सारे केमिकल्स हैं जो हम मीथेन और इथेन से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा इनके आपको यूज बताए हुए हैं, जैसे कार्बन ब्लैक का डेली में आपके पास यूज क्या है, क्लोरोफॉर्म का यूज बताया हुआ है और कार्बन का यूज बताया हुआ है। तो ये जो इनके यूजेस हैं अलग से ये MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। कार्बन ब्लैक हमारे पास कहाँ यूज हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग, यानी क्या चीज बनाने के लिए यूज हो रही है? शू पॉलिश, जो हमारे जूतों की पॉलिश होती है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। प्रिंटर इंक्स, प्रिंटर में जो इंक्स होती हैं उन इंक्स की तैयारी के लिए भी कार्बन ब्लैक को यूज किया जाता है। फिर एज अ फिलर इन रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री में ये एज अ फिलर यूज होती हैं। फिलर वो सब्सटेंस होती है जो अगर हम किसी चीज में ऐड करेंगे तो वो प्रोवाइड करेगी स्ट्रेंथ। यानी कार्बन ब्लैक को हमने रबर में ऐड करना है और वो फिलर का काम करेगी। फिलर का मतलब होता है रबर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, उसको फिल करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म यूज होते हैं सॉल्वेंट में फॉर रबर। सॉल्वेंट का मतलब होता है जिसमें कोई चीज हल हो जाए। तो अगर हमने रबर इंडस्ट्री में किसी चीज को हल करवाना है, रबर को हल करवाना है, उसका कोई सोल्यूशन बनाना है, तो उधर सॉल्वेंट जो होगा वो क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा ये एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का मटेरियल जो होता है वो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर्स में या कहीं पर भी किसी पेशेंट वगैरह को तो बेहोश वगैरह करने के लिए हमें एनेस्थीसिया के तौर पर क्लोरोफॉर्म दिया जाता है। उसके बाद है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, यानी इंडस्ट्री लेवल पे अगर किसी चीज़ को हल करवाना है तो वहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। और इसके अलावा ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल बताया गया। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ 12.2। 12.2 का जो पहला क्वेश्चन है, विच इज द सिंपलेस्ट अल्केन्स। अल्केन्स में सिंपलेस्ट कौन है? तो हमारे पास अल्केन स्टार्ट होते हैं कार्बन नंबर 1 से। कार्बन 1 से पहले कोई भी नहीं है तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो है मीथेन। इसका फॉर्मूला होता है CH4।
क्यों इससे सिंपल अल्केन कोई भी नहीं है, अल्केन यहीं से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है आइसोपेंटेन का एंड आइसोब्यूटेन का, हमने स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है। आइसोपेंटेन का पहले देखते हैं। आप लोगों को इन स्ट्रक्चर की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप नाम से फॉर्मूले बताएं। सबसे पहला पेन का मतलब 5 कार्बन होगी, एन का मतलब है इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड है 5 कार्बन, और आइसो का मतलब है जो आपके पास लास्ट वाली कार्बन होगी उसकी एक ब्रांच हमने बनानी है। कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन को करना है तो 5 कार्बन, क्योंकि ये आइसोपेंटेन है तो ब्रांच बनेगी, तो 5 कार्बन को हमने यहाँ पे अटैच करना है। ये हमें नाम से इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी कि 5 कार्बन है, उन सब में सिंगल बॉन्ड है, ये एन बताएगा। पेंट का मतलब 5 कार्बन, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड, आइसो का मतलब है जो 5th कार्बन है वो सेकंड पे अटैच होगी, यानी वो एक ब्रांच बनाएगी। हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट हम यहाँ पे देखते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है तो इसके साथ आपके पास 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है तो हमने ओपन करके लिखना है। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं 1 2 3, तो इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगी। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ एक बॉन्ड है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ सिर्फ एक बॉन्ड है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है आइसोपेंटेन का। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोब्यूटेन, इसके भी नाम से ही हम बताएंगे। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, आइसो का मतलब ब्रांच बनी होगी। कैसे? 1 2 3 और 4 यहाँ पे अटैच होगा, तो ये हमारे पास आइसोब्यूटेन है। यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन को एडजस्ट कर लेते हैं। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है आइसोब्यूटेन और आइसोपेंटेन का। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है और ये फोर्थ क्वेश्चन है, उसका आंसर हम किताब में देखेंगे, किताब से डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन हमने डिस्कस कर लिए हैं कि नेचुरल गैस में मीथेन है जो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर यूज़ होगी, ऑटोमोबाइल फ्यूल में यूज़ होगी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स में जिसमें कार्बन ब्लैक, इथाइल, मिथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड। और ये आपके पास है, आपको यहाँ पे कार्बन ब्लैक का यूज़ दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपके पास क्लोरोफॉर्म का यूज़ है और ये आपके पास कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ है। तो अक्सर बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर उनको नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ। 1 क्वेश्चन हमने कर लिया है, सेकंड भी कर लिया है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई बर्निंग ऑफ अल्केन्स रिक्वायर, अल्केन्स को जलने के लिए चाहिए सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक खास मिकदार हमें क्यों चाहिए? तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 86 पर है। 86 पर आपके पास उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा और आपने यहाँ स्टार्ट करना है बिकॉज से। ये क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट योरसेल्फ का आंसर है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन का मतलब क्या है? गिव द रिएक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन का रिएक्शन बताएं क्लोरीन के साथ ब्राइट सनलाइट में। इसका आंसर भी आपका पेज नंबर 86 पर है, आपकी किताब में 86 है पेज नंबर। 86 पर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके डेफिनेशन करेंगे तो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ हैलोजिनेशन का वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, ये डेफिनेशन आएगी। और उसके अलावा आपके पास डायरेक्ट सनलाइट में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। ये 4th क्वेश्चन का आंसर है, ये डेफिनेशन करनी है और उसके बाद ये डायरेक्ट सनलाइट वाला रिएक्शन करना है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है हमारे पास, पोक अराउंड विद अ स्टिक,
स्टिक के साथ हमने पोक करना है, पोक का मतलब होता है छेड़ना है। इन द मडी बॉटम ऑफ अ पॉन्ड, एक ऐसी नदी होगी जिसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह या मिट्टी वगैरह होगी, उसके मतलब बॉटम वाले हिस्से पर, नीचे वाले हिस्से पर। और मार्श, मार्श वैसे वो दलदली इलाका वगैरह होता है, ऐसी जगह को दलदल या मार्श इलाका बोलते हैं। यू मे सी बबल, जब आप पोक करेंगे तो आप बबल्स देखेंगे कमिंग आउट, जो बाहर आएंगे मड में से, यानी उस कीचड़ वाले पानी में से बबल्स बाहर आएंगे। बेसिकली जो बबल्स होंगे आर द हाइड्रोकार्बन गैस, ये एक हाइड्रोकार्बन गैस होगी जिसका नाम है मीथेन, और यही वजह है इसको कहते हैं मार्श गैस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, वाई मीथेन कॉल्ड मार्श गैस। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से भी 10th क्लास में आपके पास क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, एक ऑर्चिड प्रोड्यूस अल्केन्स। एक ऑर्चिड आपके पास, ये ऑर्चिड है, ये फूल है, ये अल्केन्स प्रोड्यूस करते हैं, इनका काम है अल्केन्स प्रोड्यूस करना। अब अल्केन्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट बीज टू पोलिनेट देयर फ्लावर्स, क्योंकि इनमें अल्केन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से जो बीज हैं, मधुमक्खियां हैं, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, उनकी तरफ जाती हैं। और जो और जब वहां वो जाती हैं पोलिनेट देयर फ्लावर्स, तो वहां पे पोलिनेशन करती हैं, और पोलिनेशन पौधों में ऐसा प्रोसेस है जो फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है या एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ऑर्चिड जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्केन्स, मतलब अल्केन्स की वजह से बीज अट्रैक्ट होती हैं, और बीज क्या करती हैं, पोलिनेट करती हैं फ्लावर्स को। तो ये एमसीक्यूज है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है।